नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्य एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। तो साथियों, आज की डेट में लेकर आया हूं आप सभी के लिए रेलवे में निकाली गई एक नई वैकेंसी के बारे में जानकारी। और साथियों, मैं आपको बता दूं, यदि आप आईटीआई कर चुके हैं और आईटीआई के बाद अप्रेंटिस करते हैं वो भी रेलवे में, तो आपको काफ़ी यहाँ पर छूट भी देखने को मिलेगी। जो भी यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से रेलवे डिपार्टमेंट की वैकेंसी निकाली जाती है, उसमें यदि आप फॉर्म को अप्लाई करते हैं और यदि आपके पास अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट हो जाता है, तो आपको छूट भी मिलेगी। तो ये काफ़ी अच्छा आपके लिए मौका है, यदि आप इसका फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो। इसमें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर सीटें खाली देखने को मिल गई है। जैसे कि यहाँ पर बात करें टोटल सीट की, तो यहाँ पर जो आपको वैकेंसी के बारे में जानकारी दे रहा हूँ, इसमें टोटल आपको 2400 कितना साथियों? 2400 यहाँ पर 38 टोटल यहाँ पर सीट खाली है। जो कि अलग-अलग ट्रेड के लिए अलग-अलग यहाँ पर सीटें आपको देखने को मिल रही है, जिसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी देंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है दक्षिण रेलवे की तरफ से, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। और नोटिफिकेशन का डेट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है 18/7/2024 की डेट को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और इसका फॉर्म भरना स्टार्ट हुआ है 22/7/2024 से। और इसका फॉर्म का अंतिम डेट जो आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर 12/8/2024 तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। तो अभी ये फॉर्म भरा जा रहा है, अभी आपने फॉर्म को अप्लाई नहीं किया है तो अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई कैसे करना है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं कहाँ-कहाँ के छात्र इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। तो यदि आप तमिलनाडु के अंतर्गत आते हैं तो आप अप्लाई कर पाएंगे। अदर यहाँ पर जो भी यहाँ पर रखा गया है, जोन आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि बहुत सारे यहाँ पर जोन का रखा गया है, केरला के भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर अदर जो यहाँ पर राज्य है उसके भी अप्लाई कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर आपको सारी जानकारी देखने को मिल जाती है। नीचे आ जाते हैं साथियों स्क्रॉल करते हुए, तो अब आपको यहाँ पर ट्रेड के बारे में जानकारी देखने को मिलती है। तो यहाँ पर पहला ट्रेड आपको देखने को मिल जाता है फीटर, जो कि यहाँ पर फ्रेशर कैटेगरी के अंतर्गत आ रहा है। नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पर आपको 2 ट्रेड और भी देखने को मिल जाते हैं, फिटर और वेल्डर। अब बहुत सारे छात्रों के दिमाग में ये क्वेश्चन चल रहा होगा कि यहाँ भी फीटर है और यहाँ भी फीटर है, इसका मतलब क्या है? देखिए, यहाँ पर जो आपको देखने को मिल जाता है, जैसे कि यहाँ पर देखिए सिग्नल कम्युनिकेशन वर्कशॉप है, तो ये आपका अलग वर्कशॉप है। जो कि मान लीजिए आप आईटीआई कोर्स कर रहे हैं, तो जैसे आपके आईटीआई कॉलेज होते हैं, एक ही यहाँ पे जगह पे 2-2 आईटीआई कॉलेज होते हैं, तो उसी तरह आप समझ लीजिए कि यहाँ पर जो है यह अलग वर्कशॉप है, मतलब कि ये अलग इंस्टीट्यूट है और ये आपका अलग इंस्टीट्यूट है। तो जिस इंस्टीट्यूट में जितनी सीट खाली है जिस ट्रेड के लिए, उसके अंतर्गत इन्होंने यहाँ पर जानकारी दे रखी है। तो यहाँ पर जो है फिटर के लिए यहाँ पर सीट खाली है दोनों में, और यहाँ पर वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिक भी है। और नीचे आ जाते हैं साथियों, तो यहाँ पर और भी आपको देखने को मिल जाता है, जो कि हॉस्पिटल के अंतर्गत जारी किया गया, जिसमें आपको एमएलटी रेडियोलॉजी और पैथोलॉजी और यहाँ पर कैटोलॉजी का देखने को मिल जाता है पोस्ट। इसके बाद एक्सआईटीआई के अंतर्गत यदि बात करें तो फिटर ट्रेड है, टर्नर है, मशीनिस्ट है, वेल्डर है, इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है और कोपा है। टोटल सीट की बात करें तो इसमें आपको 52 टोटल सीट देखने को मिल जाती है, जिसमें जनरल के लिए अलग है, एससी के लिए अलग है, एसटी के लिए अलग है, ओबीसी के लिए अलग है, ईडब्ल्यूएस के लिए अलग है। तो अपने कैटेगरी वाइज आप यहाँ पर देख लीजिएगा। बाकी यहाँ पर साथियों बहुत ही यहाँ पर ज़्यादा आपको वैकेंसी देखने को मिल जाती है, जो कि यहाँ पर इन्होंने जोन वाइज जानकारी दे रखी है और वर्कशॉप वाइज जानकारी दे रखी है, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। वैसे डिस्क्रिप्शन में इसका मैं लिंक दे दूंगा, या आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो जाइएगा, व्हाट्सएप में भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। नीचे आ जाते हैं साथियों, और व्हाट्सएप का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। नीचे आ जाएंगे साथियों तो और भी आपको इसके बारे में जानकारी देखने को मिल जाती है, जैसे कि यहाँ पर टोटल कितनी सीटें और कितने उम्र के लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। तो कम से कम जो आपकी उम्र होनी चाहिए 15 साल होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा ये बात ध्यान रखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा जो आपकी उम्र होनी चाहिए 22 से 24 वर्ष होनी चाहिए, जिसमें यदि आप एससी/एसटी के अंतर्गत आते हैं तो आपकी जो छूट देखने को मिल जाती है 5 साल की इसमें छूट देखने को मिल जाती है। और यदि आप ओबीसी के अंतर्गत आते हैं तो आपको 3 साल की छूट इसमें देखने को मिल जाती है। यदि बात करें साथ ही इसमें ट्रेनिंग क्या पीरियड की, तो यदि आप फीटर ट्रेड से हैं तो आपका 2 साल का ट्रेनिंग होगा। और यदि आप वेल्डर गैस इलेक्ट्रिक से हैं तो आपको 1 साल का या 3 मंथ का भी यहाँ पर ट्रेनिंग हो सकता है। इसके बाद यहाँ पर मेडिकल लेबोरेटरी की बात करें तो इसमें साथियों 1 साल का या 3 मंथ का ट्रेनिंग होगा। ये आपको ऊपर निर्भर करता है कि आप कौन-सा यहाँ पर ट्रेनिंग करना चाहते हैं, 1 साल वाला या 3 मंथ वाला। नीचे आ जाएँगे साथियों,
तो यहाँ पर और भी आपको ट्रेड देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर फिटर हो गया, टर्नर हो गया, मशीनिस्ट हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक हो गया, इसके बाद मोटर व्हीकल हो गया। तो इसमें आईटीआई का कोर्स मांगा गया है। 10वीं प्लस 10वीं में आपका 50% होना चाहिए। साथ ही साथ आपका 10+2 सिस्टम के अंतर्गत 10वीं पास होनी चाहिए और आईटीआई का कोर्स कंप्लीट होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, चाहे आपने एनसीवीटी से आईटीआई का कोर्स कंप्लीट कर रखा है या एससीबीटी से, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, आप अप्लाई कर पाएँगे। इसमें जो आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा, 1 साल का ट्रेनिंग दिया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर नीचे आ जाते हैं, तो और एक यहाँ पर देखने को मिल जाता है, जैसे कि वेल्डर, गैस, इलेक्ट्रिक है, कारपेंटर है, प्लम्बर है, मैकेनिक है, इसके बाद मैकेनिक टूल्स मेंटेनेंस है, इसके बाद यहाँ पर मशीन आपको देखने को मिल जाता है, रेफ्रिजरेशन और एंड एयर कंडीशनिंग देखने को मिल जाता है, मैकेनिक डीजल देखने को मिल जाता है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक और यहाँ पर पेंटर जनरल देखने को मिल जाता है। तो इसमें भी यहाँ पर सेम कंडीशन रखा गया है, 10वीं पास 10+2 सिस्टम के अंतर्गत होना चाहिए और 10वीं में कम से कम 50% आपके मार्क होने चाहिए और आईटीआई का कोर्स आपका एनसीबीटी से या एससीबीटी से आप अप्लाई कर सकते हैं और इसमें 1 साल का आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। सेम तरीका यहाँ पर वायरमैन का भी है और यहाँ पर नीचे आ जाते हैं तो पासा का भी यहाँ पर सेम ट्रे यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है क्वालिफिकेशन। कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट का 1 साल का इसमें ट्रेनिंग दी जाएगा। बाकी सेम यहाँ पर क्वालिफिकेशन रखा गया है। आपका आईटीआई कंप्लीट होना चाहिए और आईटीआई में 50% होना चाहिए और 10वीं आपका 10+2 सिस्टम के अंतर्गत होना चाहिए। अब साथियों यहाँ पर बात करते हैं इसके बारे में अदर जानकारी की, जैसे कि यहाँ पर कितनी सीट खाली है और ये जो फॉर्म है कब तक अप्लाई किया जाएगा। तो अप्लाई करने का जो प्रोसेस है मैंने आपको ऊपर ही बता दिया कि ये जो फॉर्म है कब तक अप्लाई किया जाएगा, तो अभी डेट है, आप अप्लाई कर सकते हैं। यदि की बात करें आज साथियों यहाँ पर फीस की, तो प्रोसेसिंग फीस यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि नॉन रिफंडेबल है, 100 रुपये आपको फीस चार्ज देना पड़ेगा। यदि आप इस फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, यदि आप इस फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं तो 100 रुपये आपको देना पड़ेगा। लेकिन यदि आप एसएसटी या पीडब्ल्यूडी या फीमेल कैंडिडेट हैं, तो आपको कोई भी यहाँ पर चार्ज देने की ज़रूरत नहीं है, ध्यान रखिएगा। नीचे आ जाते हैं साथियों, तो यहाँ पर आपको इसके बारे में और भी बहुत सारी जानकारी देखने को मिल जाती है, जैसे कि फॉर्म भरते समय आपको कौन-सी गलतियाँ नहीं करनी है, फॉर्म भरते समय किन-किन डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर फॉर्म भरते समय ध्यान रखिएगा, जो भी आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करते हैं, जो भी यहाँ पर सिंपल डॉक्यूमेंट लगते हैं, जैसे कि 10वीं का मार्कशीट हो गया, 12वीं का हो गया और आईटीआई का इसमें लगेगा। आईटीआई का मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों चीज़ लगेगा, फ़ोटो लगेगा और इसमें आपका जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र आपका लगेगा, आय प्रमाण पत्र लगेगा। तो ये सभी चीज़ें आपको अटैच करना पड़ेगा। बाकी इसमें अगर कोई भी जानकारी नहीं दी गई है, इसमें किसी भी तरह का एग्ज़ाम भी नहीं होने वाला है, तो आप ज़रूर फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा। यदि बात करें ट्रेनिंग के अंतर्गत कितना आपको पेमेंट दिया जाएगा, तो इसमें कोई भी पेमेंट की बात नहीं की गई, केवल ये कहा गया कि इसमें जो पेमेंट आपको दिया जाएगा, अप्रेंटिसशिप एक्ट के अंतर्गत दिया जाएगा, जो कि आप यहाँ पर पढ़ भी सकते हैं, जो कि स्टिपेंड के बारे में इन्होंने यहाँ पर कम्फर्ट जानकारी दे रखी है। कंप्लीट यहाँ पर प्रोसेस के बारे में और यहाँ पर कंप्लीट जानकारी इन्होंने कर रखी है कि आपको जो पेमेंट दिया जाएगा, अप्रेंटिसशिप एक्ट के अंतर्गत दिया जाएगा। कोई इसमें यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया कि इतना आपको पेमेंट दिया जाएगा। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी, तो इस वीडियो पर एक लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।